अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और वो हम उससे पैसे ही नहीं लें तो घर चलेगा। और कुछ लोग कुछ और काम नहीं करते, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या वो पैसे अपने प्रॉफिट नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए? सबसे पहले एक मकसद ये समझो कि जो भी शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहा है वो तो कमाने के लिए कर रहा है ना। भले हमारे आपके प्रॉफिट ना आ रहे हों, पर कुछ लोगों के तो आ रहे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को नीचे बनाया, ऊपर कम किया, फिर उस पोजीशन से भी जो प्रॉफिट आया कुछ और शेयरों में लगा दिया। तो कुछ अपनी टॉपिक तो घुमाएगा ना इसके अंदर, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। हाँ, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कौन कौन, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। देखो सर, आज इसके ऊपर वीडियो जो मैं आप देखोगे, ये वीडियो मैंने कल बना ली थी। कल जैसे ही मैं वोडाफोन आइडिया की वीडियो एडिट करने के बाद कौन कौन की वीडियो एडिट कर रहा था, तभी मुझे एक अर्जेंट काम आया और मैं बीच में फिर उसको मैंने छोड़ दिया। और काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने कल की वीडियो देखी, उनको पता है ये वीडियो कल ही बन गई थी। और ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैं उसको पूरी वीडियो करूँगा और जो आज नई वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ उसे जोड़ दूँगा मैं आज। तो अब जैसे कुछ लोग आ जाएंगे कि ये तेज़ी आ गई इसलिए ये वीडियो बना दी है। देखो सर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने 2 दिन पहले कहा था और ये वीडियो मैंने कल बना ली थी। कल गिरावट थी। कल अगर आप ये वीडियो देखते तो आज आपको समझ में आती चीज़ें, क्योंकि आज की वाली वीडियो कल की बनी हुई है। तो मेरा ये मकसद नहीं कि तेज़ी आ गई तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी, गिरावट आ गई तो इसलिए बना दी है। भैया हर वक्त मैंने पहलुओं को समझाया। आज शेयर आपको 8 रुपये करीब बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज इस शेयर के मैं आपको काम समझाऊंगा, कंपनी के काम समझाऊंगा, तो उसको बेखूबी समझना है। तो ये मत कहना कि आज तेज़ी आई तो इसलिए वीडियो बनाई। ये वीडियो कल की है, पर इसके बाद जो वीडियो आएगी अब जो मैं जोड़ूंगा वो नई होगी। तो मेरा मकसद तेज़ी और गिरावट का बिल्कुल भी नहीं होता, समझाने के उद्देश्य से होता है। देखो सर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओला की नीतियाँ, और ओला के साथ साथ वो सारी बाज़ार की नीतियाँ मैं आपको समझाऊंगा जहाँ हमने बीती वीडियो एड़ा के ऊपर बनाई है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन यानी एसएससी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो उस हिसाब से आपको मैंने सारी वो चीज़ें समझाई हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एड़ा जो है आज आपको 103 मिल रहा है। जब मैंने इसकी अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी उस वक्त ये शेयर 132 131 रुपये करीब का था। उस वक्त इस कंपनी के ऊपर काफ़ी चीज़ें भी निगेटिव आई थी, तब मैंने इसके आपको काम समझाए थे। आपका जो अपना सच्चा व्यक्ति होगा आपको हमेशा सचेत करेगा और वो आपको बताएगा कि भैया काम के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। एड़ा किस उद्देश्य से वर्क कर रहा है अगर आप ये समझ जाएं। देखो सर, अगर आप बाजार के अंदर कंपनियों के उद्देश्य समझ जाएं ना, तो यकीनन उसकी गिरावट में भी आपको एक चमकीली चीज़ दिख जाएगी, सुनहरे अवसर दिख जाएंगे। जो व्यक्ति काम की और उसके काम काज के तरीकों को, उसकी प्रोग्रेस को नहीं भाप पाएगा, भले आपको वो शेयर गिरता हुआ देखने को मिले, भागता हुआ देखने को मिले, अगर आपकी नीतियां उसके काम के प्रति माइंड में नहीं आएगी कि ये किस उद्देश्य के लिए वर्क कर रहा है, तो यकीनन आप और हम सब धोखा खाएंगे। एड़ा भारत के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की गति को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है। क्या ये देश का एक सपना नहीं है? एड़ा जिस क्षेत्र में अपना ऋण देता है और ऋण की वैल्यू उसकी बढ़ती जा रही है, यानी कि उसके पास ऑर्डर बुक ज़्यादा होती जा रही है, तो यानी कि देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो उस क्षेत्र के अंदर ये फाइनेंस करता है। तो क्या है ये इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बहुत पहले भी समझा के गया हूँ और अभी जब शेयर काफ़ी नीचे था तब भी समझा कर गया हूँ। आपको बिजनेस मॉडल अगर समझ में आया तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, IRFC जिस वक्त वीडियो बनाई थी 110 रुपये करीब का शेयर था और 110 रुपये में भी इसके ऐसे टारगेट आए थे कि 100 तक जाएगा, तो वहाँ पर मैंने इसकी गतिविधियाँ आपको समझाई थी। आज शेयर हाई 133 रुपये का तक लगा कर गया है अभी बीच में। आज सर 131 रुपये करीब का होगा, यानी कि यहाँ से भी अगर बढ़त देखें तो 20-21 रुपये शेयर है। क्या समझा हमने? बिजनेस मॉडल। हमने वो नहीं समझा कि किसने क्या इसके टारगेट दे दिए,
क्या कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या शेयर प्राइस गिर रहा है। हमने बिजनेस मॉडल समझा, और जो व्यक्ति बिजनेस मॉडल समझकर बैठा रहेगा ना, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, उंगली उठाएंगे कि सर वोडाफोन आइडिया का भी तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। यकीनन उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर उससे पहले जो धुरंधर बैठे हैं, जो जियो और एयरटेल, जिन्होंने 5G सब जगह लॉन्च कर दिया, जिनके पास एयर फाइबर हर चीज़ आती है उनके पास, जिनके OTT प्लेटफॉर्म के जरिए आपको टीवी देखने को मिल रहे हैं, उनके बॉक्स आते, सेट ऑफ बॉक्स आते हैं। क्या आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर वो चीज़ देखने को मिली? 5G भी अभी उस हिसाब से लॉन्च नहीं हुआ इनका। तो क्या है, बिजनेस मॉडल तो सही है, पर क्या है, आगे की कार्रवाई भी आपको समझनी पड़ती है। क्या 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्जा हम और आपको बहुत कम दिख रहा है? बिजनेस मॉडल के साथ साथ वो स्थितियां भी आपको समझनी पड़ेगी कि उसके ऊपर कितना कर्जा है। क्या आपको ये पता है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर से ये कहा था कि अगर सरकार कुछ राहत नहीं देगी तो आगे ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी? ये किसने कहा था? ये कंपनी के अंदर से चीज़ें कही गई थी। तो क्या है, कंपनी को काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, और वो जब जब पैसा आएगा तो उसमें बहुत साल उसको सुधरने में लगेंगे। ये आप समझ कर चलना, तो आपको समझ कर चलना पड़े। तो यहाँ बिजनेस मॉडल तो आप समझ लेते हैं किसी भी कंपनी का, पर वो बिजनेस मॉडल किस तरीके से रन कर रहा है, फिर सवाल ये भी आपके सामने आते हैं। एड़ा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ओला भी, चलो मैं ले लेता हूँ ओला भी, और आपका IRFC और अन्य कोई शेयर जो हैं, उनके जो बिजनेस मॉडल हैं उनके काम के अनुसार बहुत बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, अभी हम ओला की अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएं तो ओला का शेयर जब 31 रुपये से नीचे आया, तब मैंने इसके ऊपर कम से कम 20 से 26 मिनट की वीडियो बनाई थी ओला के ऊपर, और कहा था कि ओला 2 व्हीलर के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक, बैटरी, पावर बैंक, AI, उसके बिजनेस मॉडल को मैंने प्रस्तुत किया था। जोमैटो का भी बिजनेस मॉडल बहुत बेस्ट था, और जोमैटो भी काफ़ी नीचे था, मैं आपको बता दूं। फिर उसने क्या करा, उसने उसके ऊपर वर्क करा। तो ओला का जो बिजनेस मॉडल है, एक स्कूटर पे नहीं टिका है, बहुत सारी नीतियों पे टिका है। और ये चीज़ें मैंने आपको 31 रुपये से कम जब शेयर था तब बताई। आज शेयर 41 रुपये का है, और 31 रुपये में जब अगर आप ये शेयर गया 32, 33, 34 में था, तो तब आपने कैसे कैसे टारगेट देखे थे इसके अंदर। ओला बन गया गोला झोला, ऐसे ऐसे लोगों ने बताया था ना। तो कुछ लोगों को बिजनेस मॉडल नहीं पता है, काम कैसे चीज़ों के साथ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी को हमें खरीदना, बेचना जी, नहीं जी वो करना, ये करना है। मैं आपको वो विधियाँ बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस मॉडल जो है वो समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ओला की गाड़ियाँ जब आप सड़क में जाते हो दिखती नहीं है, चेक करो। जिस दिन ओला की गाड़ियाँ आपको, स्कूटर, ये दिखने बंद हो जाएंगे, उस वक्त आप समझना ओला बर्बादी हो गया है। आप चेक कर लेना, ओला की आपके सामने से निकल के जाएगा ओला के साथ। तो आप कुछ ज़मीनी तौर पर भी चीज़ों को समझा करें कि क्या अगर आप सड़क पर निकले तो आपको ओला का स्कूटर देखने को मिला, नहीं मिला, और कितने मिले ये भी नोट कर लेना आज। भले ही TVS नंबर में, वो तो बहुत पुरानी कंपनी है, TVS, बजाज ऑटो, ये तो ओला तो उभरी है ना। तो आपको इन चीज़ों पे भी अपनी चीज़ें के अनुसार वर्क करना पड़ेगा। अभी आपने देखा जिस वक्त कंपनी का शेयर गिरा, उस वक्त न्यूज़ आई थी कि कंपनी के मालिक ही कंपनी के शेयरों को, अपने शेयरों को बेच रहे हैं, किस तरीके से नेगेटिव चीज़ें हो गई थी। तब जाकर शेयर 30 के करीब आया था, है ना। और आज अगर ये 41 पे है, आज न्यूज़ के मकसद बदल गए होंगे, न्यूज़ अलग अलग तरीके से देखने को मिली होगी। ओला का शेयर अभी ये भाग गया, वो भाग गया। तो न्यूज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी भैया। इसका बिजनेस, जिसमें लगेगा समय, ये तो निश्चित तौर है कि जल्दबाजी में ओला को अगर हम बहुत बढ़िया समझ लें तो ये तो बहुत हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ओला की अभी सेल उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे मकसद है। हाइपर सर्विस जो इन्होंने इस स्थितियाँ को अच्छा किया, उसके बदौलत भी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है ना। तो आपको कंपनियों के बारे में गहन अध्ययन होना चाहिए, और कंपनी किस विषय के साथ आगे बढ़ रही है
वो आपको समझना चाहिए। एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मिलाइए और समझिए कि किस वजह से दो कंपनी में जो गिरावट हो रही है, मान लो एक अच्छी एक बुरी है, गिरावट हो रही है, उसके अंदर काम की विधि क्या है। बहुत गंभीर विषय बता रहा हूँ और अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आते विषय, पर आएंगे साल बीतने के बाद बहुत ज़रूर आएंगे। तो इसलिए गिरते हुए शेर को बेकार और चढ़ते हुए शेर को अच्छा, वो तो सभी के बोल देंगे। उसकी नीतियाँ क्या हैं, क्या एड़ा की नीतियाँ उस वक्त किसी ने आपको समझाई, कहाँ तक के गिरागा, ऐसी वीडियो आपके सामने आई होगी। IRFC कहाँ तक के नीचे जाएगा, अब ऊपर जाएंगे तो अब कहेंगे ऊपर कब जाएगा। ये छोड़ो, वीडियो देखना इस तरह की, आपको तो काम समझना है। अच्छा, ओला में न्यूज़ निकल कर आई है, ओला की स्थिति को हम समझ कर चलें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगभग 9% का उछाल आ गया है। निवेशकों के लिए मुख्य बातें, वाहन के आंकड़ों के अनुसार विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली इस कंपनी ने दिसंबर में 9020 वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया है। दिसंबर में भी कंपनी ने 9020 वाहनों का पंजीकरण कर दिया, यानी कि इनकी गाड़ियां बिकी हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बढ़कर 41 रुपये पर बंद हो गए हैं। वाहन के आंकड़ों के अनुसार इस विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने दिसंबर में 9020 वाहनों का पंजीकरण दर्ज किया। कंपनी की विशेष सेवा परिवर्तन पहल हाइपर सर्विस के कारण आई है। देखो सर, ये इन्होंने हाइपर सर्विस जो है एक ही दिन के अंदर ये जो अपनी सर्विस को अच्छा करेंगे, अब ये पासे पलट रही है। तो जो कंपनी अपनी सेल, अपनी जो भी कमियां हैं उसको भापेगा और उस पर वर्क करेगा, ध्यान रखना, कंपनी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस पर कंपनी भाविश अग्रवाल जी वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर वर्क करने का नतीजा हाइपर सर्विस था, जहां एक ही दिन के अंदर बिना अतिरिक्त कुछ शुल्क दिए सर्विस अच्छी होएगी। तो ये जो वादे किए गए थे, इसकी वजह से ये कारण हुआ है कि सेवा परिवर्तन पहल, जो परिवर्तन का मतलब जो इनकी सर्विस है उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया, ये पहल शुरू कर दी जो हाइपर सर्विस के कारण है। इसकी बाजार हिस्सेदारी नवंबर 2025 में 7.2% से बढ़कर दिसंबर में 9.3% हो गई है। ये कौन समझेगा कि यहाँ पर कंपनी ने दिसंबर में अपनी बाजार की हिस्सेदारी में करीब 9.3% की वृद्धि हो गई है, जो पहले 7.2% की थी। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि Q3 के दौरान उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 12% हो गई है, जो मांग में स्पष्ट वृद्धि और बाजार हिस्सेदारी में लाभ का संकेत देती है। यानी कि जैसे हिस्सेदारी बढ़ी तो ये बाजार का लाभ का संकेत भी दे। देखो सर, मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त ये भी बताया था कि किसी भी कंपनी का यूनिट बिकना ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने एक बार 1 लाख यूनिट बेच दी तो अगले बार वो उसे 2 लाख कर दे या फिर उसे आधा कर दे। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी 1 लाख पर टिका रहे, ऊपर नीचे सब कुछ कर सकता है वो। भले ही इसने अपनी यूनिट को, अभी न्यूज़ आई थी, आधा कर दिया है बिक्री में, तो अब क्या है उसके अंदर ये हल्की हल्की वृद्धि कर रहा है। तो ये बाज़ार में जिस तरह से गाड़ियाँ बिकती है इसकी कोई सीमा नहीं है कि भैया ये कम कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे, ये अपने अनुसार वर्क करेंगे, ये आप समझ कर चलना। तो ये भी आपका समझना चाहिए कि किसी भी एक कंपनी के लिए यूनिट बिकना एक ठप्पा नहीं है कि 1 लाख की बिकी तो 1 लाख की बिकेगी, कम और ज़्यादा हो सकती है। तो सर, इसमें अंदर विश्लेषक भी आपको टारगेट देते हुए देखने को मिल रहे हैं, पर ये भी बता रहे हैं कि अभी भी ओला का जो शेयर है जोखिम भरा है। ये विश्लेषक कह रहे हैं कि जिनको जोखिम पसंद है, जिनको शेयर बाजार के अंदर डूबने का खतरा पता होता है, समझ में आता है, उनके लिए ये शेयर उपयुक्त हो सकता है। यानी कि ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस शेयर से हमें दूर रहना पड़ेगा, विश्लेषक ये बोल रहे हैं। और इसके अंदर टारगेट भी आ गए 40 से 45 रुपये तक ये टहल सकता है, और उससे ऊपर गया तो 48 से 52 रुपये है। और उसके बाद अगर हम इसका स्टॉप लॉस देखें तो 34 से 38 रुपये करीब इसका स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है ना। तो विश्लेषक कह रहे हैं भाई उच्च जोखिम लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम स्थितियों को 1-2 दिन की तेज़ी से अच्छा या 1-2 दिन की गिरावट से बेकार समझने लग गए तो वो नहीं है। आपका एक बिजनेस मॉडल आपके माइंड में रहना चाहिए और उसको आपको हर वक्त, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में उसकी काम जो हो रहा है उसके अंदर उसको आपको जांचना परखना आना चाहिए। तो यहाँ ओला के ऊपर ये न्यूज़ अच्छी आ रही है ये वाली, पर इसके अंदर है कि जो जोखिम लेना पसंद कर सकता है, जिनकी क्षमता है, वो उनके लिए उपयुक्त है, बल्कि साधारण व्यक्तियों के लिए ये शेयर नहीं है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना। तो मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ वर्क करने के।
अगर बाज़ार के अंदर सब कुछ बेकार बेकार ही दिखता गया तो अच्छा कौन देखेगा। और अच्छा अगर हो गया तो फिर ये 31 से 41 कैसे आज मिल रहा है, वो किनको अच्छा दिख गया। फिर ये जो जिस दिन गिरावटें हो रही थी, है ना, तो बिजनेस मॉडल कुछ लोग अब इसे वोडाफोन से कंपेयर करेंगे। भाई वोडाफोन अलग नीतियों के साथ है, ये अलग नीतियों के साथ कंपनी है, समझ में हमें आना चाहिए। देखो सर, आपको पता रहना चाहिए देश के अंदर बुलेट ट्रेन हो गई या वंदे भारत ट्रेन हो गई या हमारे रेलवे के अंदर अलग अलग ट्रेनें हो गई, देश इसके लिए अंदर प्रगति करता जा रहा है। हमारे देश के रेलवे मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव जी ने बहुत एक अच्छा अपडेट दे दिया है, जो अगले साल 15 अगस्त 2027 का अपडेट दिया है। हमारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन पर जोरों शोरों से वर्क हो रहा है और मोदी जी का ये सपना है आत्मनिर्भर बनना और बुलेट ट्रेन का। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अपडेट आ गया है कि 15 अगस्त 2027 यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय है अभी, पर अपडेट आज हमारे सामने आया है जिसके अंदर ये समझने को मौका मिला कि पहली बुलेट ट्रेन जो है 15 अगस्त 2027 से चलेगी। ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बताया, ये रेल मंत्री जी ने बताया है। तो हम ये समझकर चले कि निश्चित तौर पर ये चीज़ें 15 अगस्त 2027 का ये जो खाका तैयार किया है वहाँ होगी। अब ये समझना आपके लिए एक चीज़ होगी कि बुलेट ट्रेन चलेगी। अगर हम शेयर बाज़ार के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हमें समझना है कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं इस बुलेट ट्रेन के अंदर वर्क कर रही हैं। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं तो देश की बहुत कंपनियां जो हैं बुलेट ट्रेन के अंदर वर्क कर रही है। आपका मकसद ये होना चाहिए, पर उनके लिए आपके पास 1.5-2 साल होने चाहिए। देखो सर, HCCC जो आपको पता है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये भी बुलेट ट्रेन के लिए वर्क कर रहा है। और मेगा इंजीनियरिंग जो है उसके साथ मिलकर भी ये वर्क कर रहा है, कंपनी और उसके द्वारा भी कर रहा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये आप समझ कर चलना। और उसके बाद अगर हम देखें तो L&T है, लार्सन टर्बो है, सीमेंस है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। अगर हम तीसरी कंपनी अगर हम देखें तो BML है, ये भी आप समझ सकते हैं। और एक भारतीय रेलवे की कंपनी है जो एक कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल, तो ये भी जो है बुलेट ट्रेन के लिए वर्क कर रहा है। अगर आज अश्वनी जी ने हमें ये बताया कि बुलेट ट्रेन यहाँ शुरू हो जाएगी, तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ ना, शेयर बाजार की अगर आपको सोचने की शक्ति है तो आपको देखना चाहिए ना ये बनाया किसने है। वैल्यू नज़र वहाँ आती है कि अगर आपके सामने कुछ चीज़ें बन रही हैं तो उस बनाने में कंपनी कौन से वर्क कर रही है, तो वो वैल्यू जो होती है वो आपको पहचाननी है ना। बात करेंगे कौन कौन, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे बड़ी बारीकी से आप समझना। और ये वीडियो कल की है, अब जो वीडियो बनेगी ये वाली कल की है, और आज इसमें तेज़ी आ गई है, तो ये मत बिल्कुल कहना कि तेज़ी है इसलिए वीडियो बनाई। ये वीडियो कल बन चुकी थी, तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जी ने कहा था इसलिए मैंने इस पर आज वीडियो बनाई है ना। तो ये आप समझ। बात करेंगे कौन कौन की, यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले ये समझो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को भेजना, उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है, पर कंटेनरों के द्वारा। ये आयात निर्यात में काफ़ी इफेक्ट डालने वाली कंपनी है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छा खासा योगदान भी करती है। और अपने आप में जिस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसके अंदर कंपनी नंबर 1 पर आती है मार्केट कैप के हिसाब से। तो यानी कि एक देश की बड़ी कंपनी है लॉजिस्टिक में, जो रेलवे के द्वारा अपने कार्य करती है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो मालगाड़ी जा रही है तो पीछे कंटेनर लगे रहते हैं, उसके अंदर कौन कौन लिखा होता है, तो वो ये कंपनी है, सरकारी ये कंपनी है, रेलवे के अधीन कंपनी वर्क करती है, यानी कि रेलवे का ही शेयर इसको समझ सकते हैं कौन कौन। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान के कंटेनर के द्वारा जाता है उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। कंपनी कार्गो का प्रबंधन करना, कार्गो जैसे दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि बंदरगाह का प्रबंधन, यानी बंदरगाह के वहाँ से भी कंटेनर को उठाना ले जाना, वो सारी चीज़ों के साथ करना। तीसरा आपको देखने को मिला कोल्ड स्टोरेज, जो होता है स्टोरेज, जहाँ पर इसके कंटेनर के द्वारा जो भी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको भैया ठंडे स्थानों पर रखना पड़ता है ना, टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है। दूसरा आपको देखने को मिला है कुछ ऐसी चीज़ें जो कोल्ड स्टोरेज में रखी रहती है, जैसे खाद्य पदार्थ जो भैया ऐसे खुले में रखे नहीं जाते, तो वो ठंडी चीज़ों में रखे जाते हैं, तो उसकी भी कंपनी स्थापित करती है उस चीज़ को भी। तो इंपॉर्टेंट होगा ना, जिस क्षेत्र के लिए कंपनी सिर्फ माल नहीं भेज रही है, पर उस माल की देख रेख, उसकी हर एक चीज़ को सुचारू करने के लिए कंपनी वर्क करती है। तो ये एक ऐसा रेलवे का शेयर है जो हमेशा जीवित रहेगा, ये आप समझ कर चलना, क्योंकि माल आना जाना
ये तो आपको पता ही है ना, कंटेनर के साथ आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके की ये लॉजिस्टिक एकमात्र कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, ये जो अपना कार्य रेलवे के द्वारा करते हैं। और इनके जो टर्मिनल है ना वो रेलवे से जुड़े रहते हैं, जहाँ पर ये अपना सामान सुमान रखते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो रेलवे से जुड़े रहते हैं। तो अपने आप में कंपनी का जो कार्य है महत्वपूर्ण है। देखो सर, मैं आपको कार्य समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस शेयर को आपको खरीदना बेचना है। मैंने इसकी वो महत्व समझाया कि क्या इसकी स्थितियाँ बाजार के अंदर है और क्या ये वर्क कर रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अगर हम स्थितियों को देखें तो 900 से ऊपर तक का ये शेयर चला गया था 2024। तो सारे शेयर अगर आप हाई देखें, सबके अच्छे खासे जो हाई है, चाहे वो रेलवे के कोई सा शेयर हो या प्राइवेट कंपनियों के शेयर हो, सबके अच्छे खासे हाई, कुछ कंपनी ना हो सकती पर अधिकतर कंपनियों के अच्छे खासे जो हाई लगे हैं वो आपको देखने को मिले 2024 में। और 2025 में आपने उन शेयरों को गिरते हुए भी देखा है जो अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो 900 रुपये से ज़्यादा का ये शेयर था, अब कंपनी का शेयर 500 रुपये करीब है, यानी करीब करीब अपने हाई से शेयर 40% तक के गिरा हुआ है। तो यानी कि अच्छे शेयर भी गिर जाते हैं। देखो सर, हमारी विधि क्या है, या तो हमारी विधि है कि हम किसी कंपनी से डिविडेंड के लिए वर्क करते हो कि भैया हमें नहीं पता उतार चढ़ाव की स्थितियाँ, हमें नहीं पता कि आगे जाके शेयर गिरे या नहीं गिरे, पर अच्छा वर्क कर रही है तो फिर उतार चढ़ाव तो वो तो खरीदारी के हिसाब से होते हैं, हमें तो अपने डिविडेंड से मतलब है। एक तो ये लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखते हैं, 10 से 20-25 साल। पर इसी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो आपने देखा होगा, अगर 900 का शेयर अगर 500 में आया तो फिर कमा तो रहा ना कोई, फिर उससे दिल नहीं तोड़ना है हमें। देखो सर, आपको खुद ब खुद तय करना पड़ेगा कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, और आपको उस शेयर में बना भी रहना चाहिए, किस हिसाब से बना रहना चाहिए। कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा कि आपने कोई शेयर 500 में लिया और वो 700-800 में पहुंच गया, या तो फिर से आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो फिर वो तो सालों की नीति होगी, या फिर आप नीचे आने से टेंशन न लेते हो। और अगर आप उस शेयर का नीचे आने से टेंशन लेते हो तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चले ना, कि भैया आपका 500 का शेयर 700 में 200 का आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप देख लें 50-60 रुपये नीचे का उसका स्टॉप लॉस लगाएं, बल्कि 150 रुपये कमा के ही जाएँ। और आपको लगता है शेयर बहुत ऊपर भी जा सकता है तो वो तो दूर तक आप रख सकते हैं उसको। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट भी ना जाए, तो फिर कुछ स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें, और जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया है दोबारा उस रेट से ऊपर जाए आप उसे फिर खरीद लो, या फिर वो कुछ और नीचे जाए तब उसे फिर खरीद लो। पर आया हुआ प्रॉफिट तो लेना बनता है। देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई शेयर 900 से 500 है तो कुछ तो लोग तो कमा ही रहे हैं ना। कई शेयरों के ग्राफ जो ऊपर नीचे हमें देखने को मिलते हैं, पर अगर हमें वो नहीं लेना है तो फिर हमें दूर तक के देखना है। सारी चीज़ अपने हाथ में होती है, ये आप समझ कर चलना। तो ये शेयर जो कंपनी का है, मैंने इस शेयर के बारे में नहीं बताया कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग टेंशन लेते हैं, फिर ये सारे 2024 में तो इतना था, अब इतना हो गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो भैया कोई ना कोई तो कमाएगा ही। तो बात एक वो है, हमें क्या देखना है, हमें कंपनी के वजूद देखने, क्या वो आगे तक चल सकती है, आगे तक उसके वजूद है, अपनी स्थिति के साथ चीज़ों के साथ देखना है। तो सारे वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं शेयर बाजार के अंदर, जहाँ आपको अपने एम जो है सेट खुद ब खुद करने पड़ेंगे, किसी के द्वारा नहीं करने पड़ेंगे। अब इसका हम देखते हैं मार्केट कैप। सर मार्केट कैप देखें तो 39,920 करोड़ का है, 524 रुपये कंपनी का शेयर चला है। साल भर में शेयर अगर हम देखें तो 653 का हाई लगा के गया है और 481 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। पहले नंबर में कंपनी आती है जिस क्षेत्र से वर्क कर रही है। और अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल देखें 2288 करोड़ की है, और सितंबर 2025 में कंपनी ने साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल को बढ़ाया जो 2355 करोड़ की है, और 380 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यानी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी के पास काम की कमी इसलिए भी नहीं होती क्योंकि कंपनी रेलवे से जुड़े वर्क कर रही है, और रेलवे का ही एक कंपनी है जहाँ पर कंटेनर के द्वारा लॉजिस्टिक में वर्क कर रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम इसके पास रिजर्व देखें तो बढ़ रहा है, 12,407 करोड़ का है। उधार कंपनी में 905 करोड़ के हैं। प्रमोटर अगर हम देखें तो सरकार है जो रेलवे से संबंधित ये शेयर है ना, तो करीब करीब 55% इसके अंदर सरकार है। और एफआईज अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर 12.38% है। डीआईज अगर हम देखें तो 25 यानी 26% करीब है। और पब्लिक देखो सर इसके अंदर कितनी कम है, जो करीब करीब 7% की है। तो ऐसा भी नहीं कि जो जिसमें कम पब्लिक है वो शेयर कभी नीचे ही ना गिरे। उतार चढ़ाव कुछ लोगों को प्रॉफिट कमाने का मौका। अच्छा, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और वो हम उससे पैसा ही नहीं लें तो घर चलेगा। और कुछ लोग कुछ और काम नहीं करते, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या वो पैसे अपने प्रॉफिट नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए? तो सबसे पहले एक मकसद ये समझो कि जो भी शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहा है वो तो कमाने के लिए कर रहा है ना,
भले हमारे आपके प्रॉफिट ना आ रहे हों, पर कुछ लोगों के तो आ रहे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को नीचे बनाया, ऊपर कम किया, फिर उस पोजीशन से भी जो प्रॉफिट आया कुछ और शेयरों में लगा दिया। तो कुछ अपनी टॉपिक तो घुमाएगा ना इसके अंदर, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का काम बहुत बेस्ट है, जिस क्षेत्र पर कंपनी वर्क कर रही है वो क्षेत्र ही चलने वाले हैं। रेलवे से द्वारा आपको पता ही है एक स्थान दूसरे स्थान तक के माल को भेजा जाता है और वो उस कंटेनर के ऊपर कंपनी वर्क करती है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।